मेरे प्रिय छात्रों, आज हम हिंदी विषय की लोकवाणी किताब जो है उसकी पहली कविता सोंधी सुगंध देखने वाले हैं। इस कविता के कवि हैं डॉक्टर कृपाशंकर शर्मा अचूक। अचूक उनका साहित्यिक नाम है। हिंदी साहित्य में उनको अचूक नाम से पहचाना जाता है। उनका परिचय हम देखते हैं। उनका जन्म 1949 में उत्तर प्रदेश में एटा जिले में हुआ है। वे हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि हैं, लेखक हैं। उन्होंने अनेक विधाओं में अपना लेखन किया है। उनके गीत, गजल, कविताएं, दोहे, समीक्षाएं आदि साहित्यिक लेखन है। उन्होंने बाल गीत और बाल कहानियां भी लिखी हैं। उनकी कुछ कृतियां इस प्रकार हैं: नदी उफान भरे गीत संग्रह, गीत खुशी के गाओ तुम, यह बाल गीतों का संग्रह है। प्रस्तुत जो कविता है, इस कविता में कवि शर्मा जी ने प्रकृति में होने वाले जो परिवर्तन हैं, जो बदलाव हैं, उनको समझाने की कोशिश की है। इस कविता में कवि ने वर्षा ऋतु का वर्णन किया है। धूप का मौसम समाप्त होता है और वर्षा ऋतु की शुरुआत हो जाती है। उस समय धरती तपी हुई रहती है और उस तपी हुई धरती पर वर्षा ऋतु की जो बूंदें गिरती हैं, उसके कारण जो सूंधी सूंधी सी सुगंध प्रकृति में फैल जाती हैं, वह सुगंध मनुष्य को सूंघने में अच्छी लगती है, मनुष्य को आनंद मिलता है। इस प्रकृति के विविध रूपों, पेड़ पौधों, नदी, तालाब आदि के परिवर्तनों का सजीव और मनोहारी वर्णन इस कविता में कवि करते हैं। यह संवाद रूपी कविता है। सोंधी सुगंध मिट्टी से संवाद कर रहे हैं, मिट्टी को बता रहे हैं। कविता की पंक्तियां इस प्रकार हैं: सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली। जो भीनी भीनी सी सुगंध जो है, वह वर्षा ऋतु की बूंदे तपी हुई धरती पर गिरने से जो सुगंध प्रकृति में फैल गई है, वह सुगंध माटी को कुछ बता रही है। माटी यानी मिट्टी। बादल बरस गया, धरती ने आंखें खोली। बादल बरस गया है, सारी धरती पर पानी पानी हो गया है और धरती जागृत हुई है। आंखें खोलना, जागृत होना। चारों ओर हुई हरियाली, कहे मयूरा, सदियों का जो सपना है हो जाए पूरा। यह धरती की बूंदे, यह बारिश की बूंदे धरती पर गिरने से सारी धरती जो है हरी भरी हो गई है। और मोर का जो सपना है नाचने का, वह सपना आज पूरा हो रहा है, पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक यहाँ पर नहीं अकेला, होगी टोली। यह धरती जो है हरी भरी हो गई है, सब तरफ आनंद ही आनंद निर्माण हुआ है। इसके कारण मोर कह रहा है कि यहाँ कोई अकेला नहीं रहने वाला है। सारे प्राणी, पंछी झुंड में यहाँ पर एकत्रित होने वाले हैं। टोली यानी झुंड।
सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली, बाग बगीचे ताल तलैया सब मुस्कुराए। बाग बगीचे हरे भरे हो गए हैं, पेड़ पौधे हरे भरे हो गए हैं, ताल तलैया तालाब और झीलें पानी से लबालब भर गए हैं और वो जैसे मुस्कुरा रहे हैं। झूम झूम कर मस्ती में तरु गीत सुनाए। तरु यानी वृक्ष हरे भरे हो गए हैं और झूम झूम कर नाच नाच कर जैसे वह इस प्रकृति को गीत सुना रहे हैं। मस्त पवन ने अब खोली है अपनी झोली। यह जो मस्त आनंददायी पवन है उसके कारण यह पेड़ पौधे लताएं हिलडुल रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली, सागर का जो था मंसूबा सफल हो गया। सागर यानी समुद्र, मंसूबा यानी इरादा। समुद्र का जो इरादा है कि इस धरती को पानी से सींच कर उसे हरा भरा करने का, वह उसे पूरा होते दिखाई दे रहा है। वह खुशियों से नाच रहा है, झूम रहा है, प्रसन्न हो गया है। खुशियों की दुनिया में आकर स्वयं खो गया। खो जाना, लीन हो गया है। धरती ने श्रृंगार किया माथे रोली। इस वर्षा ऋतु में धरती जो हरी भरी हो गई है वह ऐसे लगता है जैसे उसने श्रृंगार किया है। और जो रंग बिरंगे फूल खिल गए हैं उसके कारण लगता है कि उसने अपने माथे पर तिलक लगाया है। रोली यानी तिलक लगाने के लिए जो हल्दी और चूने का मिश्रण बनाया जाता है उसे रोली कहते हैं। सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली, पावस का मधुमास आस विश्वास बढ़ाता, नतमस्तक होकर अचुक पद पुष्प चढ़ाता। यह जो वर्षा ऋतु का मधुमास है वह प्राणी पक्षी उनमें एक आशा और जीवन जीने का भरोसा निर्माण करता है। और यह पेड़ पौधे लताएं यह जैसे धरती के चरणों में गिरकर उसे नतमस्तक होकर पुष्प चढ़ा रहे हैं। सदा सदा से चलती आई हंसी ठिठोली। यह जो आनंद का माहौल है वह सदियों से चला रहा है। सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। तो इस प्रकार से इस कविता में कवि अचूक जी ने प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों को सौंधी सुगंध के द्वारा बताने की कोशिश की है। वह जो परिवर्तन है वह कैसे मनोहारी, सुंदर, आनंदमय लगते हैं। उसके कारण सारी प्रकृति जो है कैसे प्रफुल्लित हो जाती है, यह बताने की कोशिश यहाँ पर अचूक जी ने की है। तो इस प्रकार से यह कविता हमारी पूर्ण हो गई है। फिर एक बार अगली तासिका में हम मिलेंगे।